बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर सियाह इल्लामा इब्न बतूता रहमतुल्लाह अलैह ने जज़ायर मालदीव इस्लाम के पहुँचने के राज से पर्दा उठाया है। उस वक़्त हिंदू हुक्मरान राजा धर्मसांत ने भी इस्लाम कबूल किया। मशहूर मुसलमान मौरख इब्न बतूता भी मालदीव आए और यहाँ बतौर काज़ी काम करते रहे। इस सियाह और मौरख का मुकम्मल नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता है, जो मराकश के शहर तंजा में पैदा हुए। अदब, तारीख़ और जग़राफ़िया की तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने महज 21 साल की उम्र में पहला हज किया। इसके बाद शौक़ सियाहत ने इन्हें अफ़्रीका के अलावा रूस से तुर्की पहुँचा दिया। उन्होंने जज़ायर, शर्क़ुल हिंद और चीन की भी सियाहत की। अरब, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, अफ़ग़ानिस्तान और हिंदुस्तान की सैर की। 4 बार हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ़ हुए और मोहम्मद तागलुक के अहद में हिंदुस्तान आए। सुल्तान ने इनकी बहुत बड़ी आवभगत की, काज़ी के ओहदे पर सरफ़राज़ किया। यहीं से एक सिफारती मिशन पर चीन जाने का हुक्म मिला। 28 साल की मुद्दत में उन्होंने 75,000 मील का सफ़र किया। आखिर फ़ारस के बादशाह अबू हनान की दरबार में आए और इनके कहने पर अपने सफ़रनामे को किताबी शक्ल दी। इस किताब का नाम अजाइबुल सिफ़ारनी ग़ैबुल अल-दियार है। ये किताब मुख्तलिफ़ ममालिक के तारीख़ी और जग़राफ़ियाई हालात का मजमूआ है। इब्न बतूता का सफ़रनामा मालदीव के कदीम अहवाल के बारे में अव्वलीन तारीख़ी दस्तावेज़ शुमार होती है। अपने सफ़रनामे में वह तहरीर करते हैं कि जब वह जज़ायर मालदीव में सियाहत करते हुए पहुँचे तो देखा कि तमाम मुल्क अज़ान की सदाओं से गूंज रहा है और सारी ज़मीन सजदा नमाज की कसरत से टपी पड़ी है। इन्हें इससे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इनके इल्म के मुताबिक कोई मुसलमान फ़ातिहाना या ताजराना हैसियत से कभी नहीं पहुँचा था। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये दूर दराज सरज़मीन इस्लाम के नूर से कैसे रोशन हुई। वहाँ के अहले इल्म ने बताया कि अरबों का कोई तिजारती जहाज़ मशरक़ी अक़सा की तरफ जा रहा था। ये मशरक़ी जज़ायर के करीब था कि समंदर में सख्त तूफ़ान आया और जहाज़ तबाह व बर्बाद हो गया। इसके मुसाफिरों में से एक मुस्लिम ताजर किसी तख्ते पर बैठकर बच गया। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे जज़ीरे के साहिल पर आ लगा। यह एक मराकशी अरब था। चूँकि जज़ीरे में इसका कोई यारो मददगार न था, इसलिए इसने एक बुढ़ैया के घर पनाह ली। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और इन्हें फ़रोख्त करता था। एक अरसे तक किसी पर गुज़र औक़ात करता रहा। एक दिन जब ये अरब घर आया तो इसने देखा कि बुढ़ैया रो पीट रही है और पास ही इसकी नौजवान लड़की सर पीट रही है। अरब ने पूछा, ये मुसीबत कैसी है? बुढ़ैया ने जवाब दिया, आज ये मेरी इकलौती बच्ची मर जाएगी। अरब ने पूछा कि कैसे मर जाएगी? ये तो तंदुरुस्त है और आलिमुल गैब तो खुदा ताला ही है। बुढ़ैया ने उंगली के इशारे से बताया कि वह सामने देखो, मौत खड़ी है। अरब ने हैरतज़दा होकर देखा तो फ़ौजी सवार सामने खड़े थे। इसने हौसला मंदी से दरियाफ़्त किया, क्या ये तुम्हारी लड़की को कत्ल कर देंगे? बड़ी बी ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं, दरअसल ये सिपाही मेरी लड़की को लेने आए हैं, क्योंकि हमारे इस जज़ीरे में हर महीने की एक मुकर्रर तारीख़ को एक समंदरी बला नमूदार होती है, जिससे बचने का तरीका यह है कि इस जज़ीरा वालों की तरफ से एक कुंवारी लड़की इसी तारीख़ को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद एक मंदिर में, जो कि समंदर के किनारे पे है, पहुँचा देते हैं। दूसरी सुबह को जब हुकूमत के आदमी साहिल पर जाते हैं तो वह लड़की मुर्दा मिलती है और इसका कुंवारापन ज़ैल शुदा होता है। हर साल कुरान अंदाज़ी से फ़ैसला किया जाता है कि कौन लड़की भेजी जाए। यहाँ तक के बयान करके बुढ़ैया ज़्यादा रोई और कहने लगी, इस मर्तबा कुरा मेरी लड़की के नाम निकला है, जो मेरी इकलौती बेटी है, इस वजह से हम रो रहे हैं। जब अरब ने यह दर्दनाक कहानी सुनी तो कहा कि तसल्ली रखो, मैं इस समंदर में बला यानी खबीस जन्नात का इलाज जानता हूँ। आज रात मैं खुद इस समंदर में जाऊँगा ताकि तुम्हारी इकलौती लड़की की बजाय अपनी जान कुर्बान कर दूँ। तुम मुझे अपनी लड़की के ज़नाना कपड़े पहना दो ताकि कोई शख्स मुझे पहचान न सके। मराकशी अरब इन लोगों में से था जिसकी दाढ़ी मूठ सिफर के बराबर या बिल्कुल नहीं होती। बुढ़ैया ने अरब की यह तजवीज़ मंजूर कर ली और इसे ज़नाना कपड़े पहना दिए। जब सिपाही आए तो बुढ़ैया ने इनको इसके साथ भेज दिया, जो इसको मंदिर में बिठा कर चले आए। ये अरब कुरान पाक के हाफिज़ थे। इनका नाम अबू अल बरक़ात था। जब हुकूमत के सिपाही दूर चले गए तो उन्होंने नहायत इत्मीनान से वज़ू किया, इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर अपने सामने नंगी तलवार डालकर समंदर की मौजों को देखने लगे और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ और बहादुर मराकशी अरब ने दिलकश आवाज़ के साथ कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और इसी अलम में रात के 12 बज गए। रात नहायत खौफनाक अंधेरा छाया हुआ और जज़ायर मालदीव की सारी कायनात नींद के समंदर में गर्क थी, सिवाय 3 रूहों के, जिनकी आंखों पर नींद की लज्जत हराम थी। उनमें से एक बहादुर शेर दिल अरब था, जिसकी आंखों में पानी का समंदर था और सीने में ईमान का समंदर। दूसरी गरीब बुढ़ैया थी, जिसे अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी पर शाद होना चाहिए था, लेकिन मराकशी गरीबुल वतन की शहादत का गम इसके दिलो जिगर को चीले डाल रहा था। तीसरी रूह जज़ीरे की वो मासूम लड़की
جس کو قرۂ حکومت نے موت اور ذلت کے لیے چنا تھا، مگر قسم اقدار نے زندگی اور عزت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ وہ شریف اور بہادر عرب کے قلب میں نڈال تھی۔ ناگہاں افق کے سمندر سے ایک جہاز جیسی عجیب خوفناک شکل نمودار ہوئی، جس میں بے شمار خانے بنے ہوئے تھے۔ یہ شے آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آئی اور مندر کے پاس آ کر رک گئی۔ مراکشی غازی اپنی تلاوت میں مصروف رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خوفناک بلا آگے نہ بڑھ سکی اور تھوڑی دیر ٹھہر کر آہستہ آہستہ واپس چلی گئی، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ صبح کے وقت جب حکومت کے سپاہی لڑکی کی لاش لینے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کوئی لاش موجود نہ تھی۔ لڑکی غائب اور اس کی بجائے ایک بہادر جوان مرد مسلمان موجود تھا۔ سپاہی اس غازی اسلام کے پاس آئے اور اس کو راجا کے پاس لے گئے۔ راجا نے ساری داستان سنی، اطمینان کے لیے جراح کی، پھر بڑھیا اور اس کی بیٹی کو بلایا، جنہوں نے تمام واقعات کی تصدیق کر دی۔ شریف عرب نے راجا کو بتایا، میرا یہ فعل شریعت اسلام کے مطابق اور بوڑھی عورت خاتون کے احسان کا معمولی سا بدلہ ہے۔ راجا معمولی لفظ سے بہت متاثر ہوا۔ پھر راجا نے پوچھا، تم اتنی بڑی بلا کے سامنے تنہا جا کھڑے ہوئے؟ مراکشی عرب نے کہا کہ میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرا خدا میرے ساتھ تھا۔ راجا نے پوچھا، لیکن تم ڈرے کیوں نہیں؟ مجاہد عرب نے جواب دیا کہ مسلمان خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ راجا نے جوش سے کہا کہ اگر اس مرتبہ بھی تم اکیلے گئے اور واپس سلامت آ گئے تو ہم سب اسلام کی صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ تمام اہل دربار نے اس کی تائید کی اور اس کے بعد جب دوسری تاریخ آئی تو بہادر عرب پھر مندر چلا گیا اور صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس مرتبہ کسی بلا نے سمندر کا رخ نہیں کیا۔ جب راجا اور اس کی رعیت کو یہ معلوم ہوا کہ اس مسلمان کے فیض قدم سے اہل جزیرہ کو خوفناک سمندری بلا اور شیاطین سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے تو تمام ملک اسلام کی صداقت سب سے پہلے بڑھیا اور اس کی بیٹی مسلمان ہوئی۔ اس کے بعد راجا اور اس کے درباریوں نے اسلام قبول کیا اور پھر تمام جزائر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دھوم مچ گئی۔ اس طرح مالدیپ میں اسلام پہلی صدی ہجری میں عرب تاجروں کی وساطت سے آیا۔ یہ واقعہ 1314 کا ہے۔ مالدیپ کے لوگ اسے اب تک روحانی انقلاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت تک اب تک پرتگالیوں کے مختصراً عہد اقتدار کے سوا مالدیپ اسلامی سلطنت چلی آ رہی ہے۔ مالدیپ کا شمار بھی قدیم اسلامی سلطنت میں ہوتا ہے۔ 1581 میں ان جزائر پر پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن 17ویں صدی میں دلنیزوں کی نگرانی میں آ گیا، جو سری لنکا کے بھی حاکم تھے۔ 1887 میں ایک معاہدے کے تحت برطانیہ براعظم پاک و ہند کے ساتھ مالدیپ کا بھی حکمران تسلیم ہوا۔